शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर है क्या? केवल विश्वास, केवल भरोसा। आपका भरोसा अगर जिस दिन पक्का हो गया, उस दिन शिव को मिलने में देरी नहीं होगी, उस दिन शंकर भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। एक कथा, अष्ट विनायक में से एक विनायक है विघ्नेश्वर, विघ्नहरण विनायक। विघ्न एक भगवान का परम भक्त। शिव जी का परम भक्त है विघ्न, परम भक्त। अब वो विघ्न शिव जी का परम भक्त है, भगवान शंकर की आराधना करता है, उपासना करता है, स्मरण करता है, एक लोटा जल भी समर्पित करता है, सारा भगवत भजन में डूबा रहता है। भगवान, उस विघ्न का नियम था शिव जी की अर्चना करना, उसकी अर्चना करने का तरीका दूसरा था। विघ्न की अर्चना करने का तरीका दूसरा था। वो क्या करता था, उसका एक नियम बड़ा प्रबल था कि वो शिव के मंदिर में, शिवालय में जाने का जो रास्ता होता था, उस रास्ते पर जितने पत्थर पड़े होते थे, उन पत्थर को बीन कर एक कोने में पटक देता। विघ्न का भजन करने का तरीका। यहां पर सभी के भजन करने के अपने अपने तरीके हैं। या कुछ माताएं ऐसी आती हैं जो झाड़ू लगा लेती हैं पंडाल की। आप लोगों ने तो देखा कि नहीं देखा हमें नहीं मालूम, पर यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है जहां पंडाल में सवेरे उठेगी और 2-4 झाड़ू मारकर पूरे कचरे को सोर कर फेंकी आई। यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है कि भोजन भंडारे में जाकर पूड़ी बेलने का, भोजन बनाने के काम में लग जाती है। कुछ माताएं ऐसी आती है दूसरे को पानी पिला देती हैं। यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है जो दूसरे को कथा सुनाने के लिए गाड़ी भरकर, यहाँ वो कर्नल साहब की धर्मपत्नी बैठी होंगी कहीं, वो कर्नल साहब के, हाँ ये बैठी हैं, ये रोज गाड़ी भरकर जितने फौजी हैं उनकी धर्म पत्नियों को लाकर कथा सुनवा देती हैं। तो ये एक तत्व है शिव तत्व का, एक आनंद है। यहाँ सब तरह के भक्त हैं, कुछ रूप में वो लगे हुए। कोई पानी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। कितना कितना इतना प्रेम तो शिव पुराण के सिवा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता जो तुम देख सकते हो, कहीं नहीं। और जिनने देखा ये नजारा वो सुख पा गए, वो आनंद पा गए। महाराज विघ्न शिव जी का एक भक्त है, विघ्न शंकर का एक भक्त है। पर लोग कहते हैं ये विघ्न शिव का भक्त, दुनिया के काम में विघ्न डालने वाला विघ्न शंकर का भक्त। हाँ, शिव का भक्त है विघ्न। शंकर भगवान का भक्त है विघ्न। तो क्या विघ्न तो ऐसा है कि लोगों के काम में विघ्न डाल देता है, लोगों का काम बिगाड़ देता है, उसको विघ्न कहते हैं? हाँ, वो ही विघ्न, वो शंकर भगवान का भक्त है। इसीलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर जाना, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, बेटी की शादी नहीं हो रही हो, दुकान नहीं डल रही हो, कोई काम दिक्कत आ रही हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर जाना, विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो शिव का भक्त है। शंकर का भक्त है विघ्न, वो कहां विघ्न आने देगा। हमसे लोग कहते हैं शंकर भगवान को जल कितनी बजे चढ़ाए। हमने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े तब चले जाओ, तुम्हारा मन करे तब जाओ। बाप और घर की माँ, माता और पिता कमरे में कम रहते हैं, हॉल में ज्यादा रहते हैं। हॉल में इसलिए रहते हैं कि बड़ी बहू आएगी तो बात हो जाएगी, छोटी आएगी तो बात हो जाएगी, बेटा आएगा उसको देख लूंगी, बड़ा बेटा आएगा उसको देख लूंगी। घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कमरे में बंद नहीं रहते। मेरे भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जो खुले में रहते हैं, जब मर्जी पड़े तब आ जाओ।
तुम्हारा मन करे तब आओ। शिव का दरवाजा और शमशान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। क्यों? काल कब आएगा ये किसको मालूम है। जब काल आएगा तो लोग शंकर को याद करेंगे। इसलिए ये तो अब शंकर जी के मंदिर में दरवाजे होने लगे, नहीं तो शिव जी के मंदिर में कपाट नहीं होते थे। शंकर जी के मंदिर में कपाट नहीं है, कपट नहीं है और झंझट नहीं है। शिव जी के मंदिर में ये तीन चीजें है ही नहीं, एक कपाट, दूसरा कपट और तीसरी झंझट। फालतू की झंझट भी नहीं शंकर जी के मंदिर में कि भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग देना पड़ेंगे, कपड़े देना पड़ेंगे, भगवान को खूब अच्छे हार पहनाना पड़ेंगे, खूब अच्छी आभूषण लाना पड़ेंगे। झंझट नहीं शंकर जी के मंदिर में। भगवान तो कह रहे तू कुछ भी मत ला, एक लोटा जल चढ़ा कर चले जा। इतना भी नहीं बने तो 3 बार ताली बजा कर चले जा। इतना भी नहीं बने तो हर हर महादेव बोलकर चले जा। इतना भी नहीं बने तो मेरे शिखर का दर्शन कर कर चले जा। और एक चोर तो ऐसा विचित्र था, शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, जब उसको चोरी के लिए जलाधारी उतारना थी तो टेबल कुर्सी नहीं मिली तो शंकर जी पे चढ़ गया। ऐसे भी भक्त हैं। और शिव जी ने उसको भी देखकर वर दे दिया, मांग तुझे क्या चाहिए। वो कहे मैं तो चोरी करने आया था। शंकर भगवान बोले ऐसे चोटे तो हमारे मंदिर में आते रहते, तू तो मांग ले, तू मांग। क्या चलेगा। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर का गुणगान औघड़ी है। और मेरे बाबा तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव तत्व को जानना है। विघ्न शंकर का उपासक शिव की भक्ति में लगा, और जब विघ्न शंकर की भक्ति में लगा रहा, ब्रह्मा जी के पास में शिव जी ने उसको भेज दिया तो ब्रह्मा जी की भक्ति करी, और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के पास भेज दिया तो नारायण की भक्ति करी। भगवान नारायण ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो कहा प्रभु मैं आपसे क्यों मांगू। विघ्न के शब्द कितने विचित्र हैं कि मैं नारायण से क्यों मांगू। अगर मैं शंकर की भक्ति करता हूं तो शंकर से मांगूंगा। मैं ब्रह्मा जी से क्यों मांगू, मैं शंकर जी की भक्ति करता हूं तो शंकर जी से मांगूंगा। नहीं मांगा। आखिरी में देवादिदेव महादेव के पास में आ गए और महादेव से आकर प्रार्थना में लग गए, तो शिव जी ने तुरंत उसी समय अपने पुत्र गणेश से कहा गणेश जरा विघ्न से पूछ कर आओ कि विघ्न को चाहिए क्या। भेजो। गणेश जी महाराज गए और विघ्न के पास में जाकर पूछा बोल विघ्न तुझे क्या चाहिए। विघ्न कहते हैं मुझे वर दीजिए। मुझे वर प्रदान करो। गणेश जी ने पूछा कौन सा वर। अब पिताजी ने बोला था कि जो मांगे देख कर आना, वर मांग ले। तो विघ्न कहता है मुझे वर दीजिए, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं, मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब विघ्न ने वर क्या मांगा, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं पर मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब गणेश जी उनने तो पिताजी ने कहा था कि जो विघ्न मांगे दे देना, जा जरा मिलकर, और उन्होंने कह दिया तथास्तु, तू दूसरे के काम में विघ्न डाल पर तेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। इसमें के विघ्न वाले बहुत सारे लोग हैं, अपने काम में कोई विघ्न ना डाले, दूसरे के काम में तुम खूब डालो। ऐसे लोग आज भी हैं। एक हमारे पंडित जी हैं, हमारी कथा में साथ में रहते हैं, हम उनका नाम नहीं बोलेंगे। उनकी शादी थी अभी जनवरी फरवरी में, तो शादी थी तो उनके रिश्तेदार उनकी शादी में बहुत विघ्न डाले। फिर
जिनने विघ्न डाला था उनके घर में शादी आई तो हमने उनसे कहा कि अब उनके घर में वो खुद विघ्न डालेंगे क्या? अरे गुरुजी कोई डाल के बता दे विघ्न। बड़ा दुनिया में इससे बहुत लोग हैं। एक निवेदन आपसे, किसी के बेटे की शादी हो रही हो, किसी की बेटी का संबंध पक्का हो रहा हो, किसी के यहाँ कोई अच्छा कार्य हो रहा हो सके तो आगे बढ़कर काम करना, पर विघ्न मत डालना, जिससे आपके जीवन में भी कोई विघ्न नहीं। कुछ अच्छा करिए अपनी जिंदगी में। वो फिर भजन की लाइन स्मरण आ जाए, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते तो मत। अच्छा बन सके तो अच्छा करिए, किसी का कभी बुरा मत करो। प्रयास करो कि अपनी जिंदगी में हम किसी का अच्छा कर सकें। बहुत कठिन है, बहुत कठिन, फिर भी करने का प्रयास करना। एक बात आज आपसे कहना चाहेंगे, दूसरों के जैसा बनने का प्रयास मत करो, अपने आप को इतना क्वालिटीवान बनाओ कि दूसरे आपके जैसा बनने का प्रयास करो। हम प्रयास करते हैं, घर के लोग कह देते हैं, घर के लोग बोलते हैं, माताएं कह देती अपने अपने बच्चों को, उसको देख ले, तेरे दोस्त को देख, तेरे दोस्त को। अब बेटा मन में सोचे कि मेरे दोस्त को अगर देख के मैंने घर में उसके जैसा काम चालू कर दिया ना माँ, तो तू रोना चालू कर दे। और क्या करे, दोस्त को देख, दोस्त को। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अपने नहीं। हमें हमेशा दूसरे के ढोल सुहाने बहुत अच्छी लगी है। हमारा तुरंत पत्नी अपने अपने पतियों से कह देती, तुम्हारे वो दोस्त कितने अच्छे हैं, है? कितना ध्यान रखते हैं वो अपनी पत्नी का। हो जरा सी पत्नी को छींक आई और वो दिखाने डॉक्टर को ले गए, और एक तुम हो। अब पति मन में सोचा, एक बार उसकी पत्नी के पास बैठकर बात करना, तो उसकी पत्नी के पास बैठी तो उसने कहा, तुम्हारे पति कितने अच्छे हैं। हमें लग रहा है कि वो ठीक है, अपने आप में संतुष्टि कहां है हमको। हम जो साड़ी पहने हैं बहुत अच्छी है, हम जो कपड़े पहने बहुत अच्छे हैं, मेरे घर में जो रह रहे हैं सब अच्छे हैं, मेरी सास अच्छी, ससुर अच्छा, भाई अच्छा, बंधु अच्छा, सखा अच्छा, पत्नी अच्छी, पति अच्छे, बच्चे अच्छे, सब अच्छे। जिस नौकरी को मैं कर रहा हूं वो नौकरी भी मेरी अच्छी है। किसी के कहने पर तुमने कहा बहुत दिन हो गए इस कंपनी में करते करते, वो इसको वो क्या बोलते, स्विच कर देना ना, ऐसे ही बोलते शायद, है? हाँ, तो उसको, तो इसको छोड़ दूं, अगली में दूसरी कंपनी को। अब मालूम पड़े अच्छी ढूंढने गया था, और मालूम पड़े जो अच्छी थी उसको छोड़ दिया, दूसरी कंपनी ढूंढने चला था, मालूम पड़े इससे भी गया, और उसमें पहुंचते से झंझट चालू हो गई। अब रो रिया है कि इससे तो पहले की कंपनी अच्छी थी। ऐसे कई हैं जो कंपनी चेंज कर रहे हैं। कई लड़कियां कहती हैं मेरे को इस पति के साथ नहीं रहना, मुझे इससे तलाक लेना है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। घर के लोगों को समझाना चाहिए, अभी तू 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने 8 महीने तूने वापरा क्या उसको जो तू अपशब्द कर रही है, ताने दे रही है। घर के लोगों को चाहिए कि समझाओ, बेटी को भी और बेटे को भी। बेटे को समझाओ क्यों नहीं रहना चाहता अपनी पत्नी के साथ, समझाओ उसको, पर नहीं,
मैं इसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी सहेलियों ने, उसके दोस्तों ने कह दिया इससे अच्छी मिल जाएगी, छोड़ कर तलाक। और तलाक देने वालों ने भी कह दिया अच्छी मिलेगी, करो तलाक लो। और उसने तलाक लिया। मालूम पड़े अब की बार तो जगदम्बा मिली थी, आने वाले समय में चंद्र घंटा मिल गई। वो तो हफ्ते में एक आध बार रूठती थी, ये तो जगत जननी जब देखो जब तैयार। अब किससे कहे, पहली नौकरी छोड़कर आया है, दूसरी कंपनी ज्वाइन करी है। अब कंपनी ज्वाइन करी है तो फिर अब काम करो। पहली कंपनी में तो जितने घंटे काम करता था उतना ही ठीक था। अब इस कंपनी में तो लगा सुबह से रात तक। सुबह से उठता है, बच्चों को नहलाता, कंपनी का पूरा काम कर कर घर आकर सब्जी लेकर आता। फिर वही बात आ गई जो अभी हमने छिंदवाड़ा में कही थी ना, कि जिनकी कितना दुख होता होगा जिनकी शादी में दूल्हा जब स्टेज पर आता है और माला लेकर जब दूल्हा स्टेज पर जब चलता है, इधर से फुलझड़ियां, इधर से धुआं निकलता है, नगाड़े बजते हैं और डीजे पे गाना बजता है, अजब वो शान शहंशाह। यही गाना बजता है ना, कैसा बजता है वो, अजीबो शान शहंशाह। नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, धुआं निकल रहा है, फुलझड़ियां जल रही है और दूल्हा फेटा बांध के अपने दोस्तों के साथ आ रहा है और डीजे पे गाना बज रहा है, अजबो शान शहंशाह। और मालूम पड़े 6 महीने के बाद वही शान शहंशाह टाबिल लपेट के बाल्टी भर रहा है। कितना दिल दुखता होगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। करे क्या? तो इसलिए निवेदन है, जो भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रहो, घर में जो है उसमें संतुष्ट रहो, दूसरे का देखकर अपने घर को बिगाड़ो मत। दूसरे का घर देखकर अपना घर मत बिगाड़ना कि उनके घर में ये पर्दा है, उनके घर में ये सामान है, वो घर में ऐसे हैं, वो वैसे हैं। जरा दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं, हर एक को लगता है वो अच्छे हैं, वो सुखी हैं। एक बार जरा जाकर पूछो, जो 50,000 रुपए के डनलप के गद्दे पर सोते हैं, उनको भी नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है। जरा पूछो तो सही। इससे तो साधारण गरीब व्यक्ति को लग रहा है कि 50,000 का गद्दा, एसी का रूम, डनलप के गद्दे पर सोचो, नींद नहीं आ रही है, गोली खाना पड़ रही है, और तुम्हें लग रहा है मैं तो पड़ा हूं, तो नींद तो आ रही है ना। जहां पड़ा, जैसा पड़ा, नींद तो आ रही है ना। कई माताएं तो कथा में कुर्सी पे बैठी बैठी सोई जाए, और इनसे कहो सो रही है क्या? वो बड़े अच्छे से मुंडी हिला के बोले बता। तो फिर ऐसी क्यों कर रही? नहीं, वो तो भोलेनाथ भाग रहा था तो बुला रही थी, सो कहा रही। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से आज कथा का विराम दिवस है, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भगवान देवाधिदेव महादेव आपके हृदय की बात को श्रवण करे, भाव के साथ में जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बोलिए। जो कार्यकर्ता भी खड़े हुए हैं वो भी भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से प्रार्थना करें, दिल से जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा को बोलिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओम भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा